मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की शपथ ली थी, आज उसे पूरा किया है। वचन देने के 3 महीने के भीतर समाज को आरक्षण देकर मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। ये बयान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। सीएम एकनाथ शिंदे ने 20 फरवरी 2024 को विधानसभा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने वाला सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया। ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। विधान परिषद में पास होने के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। महाराष्ट्र में पहले से 52% आरक्षण है। मराठा आरक्षण जुड़ने से राज्य में 62% आरक्षण हो जाएगा और विधेयक पास होने के बाद भी इसी 62% की संख्या पर गरारी अटकी हुई है। मराठा एक जातीय समूह है जिसके अंदर कई सबकास्ट्स हैं। आरक्षण ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर एक के मन में कई सवाल उठते हैं। हर किसी की इसके बारे में कोई ना कोई राय है, पक्ष में विपक्ष में। आप इस बहस की किस तरफ है, इसका निर्णय आप करें। हम फिलहाल आपको आसान भाषा में समझाएंगे चर्चा में चल रहे मराठा आरक्षण बिल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि मराठा आरक्षण की मांग की शुरुआत कब से हुई। इस आरक्षण को लेकर सबसे पहली आवाज उठाई थी अन्ना साहेब पाटिल ने। बात है 1980 के दशक की। अन्ना साहेब पाटिल उस समय के प्रतिष्ठित मराठा नेता और कांग्रेस पार्टी के एमएलसी थे। 22 मार्च 1982 को उन्होंने जाति के बजाय आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण की मांग करते हुए मुंबई में एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया। अन्ना साहेब का एक संगठन था अखिल भारतीय मराठा महासंघ। मराठा महासंघ के द्वारा आयोजित इस विशाल मार्च ने राज्य की कांग्रेस सरकार को 10 मांगों का एक चार्टर सौंपा। इस चार्टर में राज्य सरकार से आर्थिक आधार पर कोटा और कृषि उपज के मूल्यों को निर्धारित करने की मांग की गई, पर उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बाबा साहेब भोसले की सरकार उनकी मांगों से सहमत नहीं हुई। पाटिल ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे और ऐसा ही हुआ। 23 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने खुद को गोली मार ली। तब से पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया। पर आज मराठा समुदाय को जो 10% आरक्षण दिया गया ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2 बार मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया, पर किन्हीं कारणों से ये रद्द हो गया। तो समझते हैं मराठा आरक्षण की टाइमलाइन। पहली बार मराठा आरक्षण दिया गया साल 2014 में। तब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सीएम थे पृथ्वीराज चव्हाण। सीएम चव्हाण की सरकार विधानसभा में एक अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश का आधार था इंडस्ट्री मिनिस्टर नारायण राणे की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की रिपोर्ट। इसमें मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16% आरक्षण देने का प्रावधान था। इस अध्यादेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवंबर 2014 में अध्यादेश पर स्टे लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार बदली, मुख्यमंत्री बने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस। 2015 में भाजपा शिवसेना की सरकार ने पिछले अध्यादेश को अधिनियम में बदल दिया, पर 1 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अधिनियम पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि वही अध्यादेश है जिस पर उन्होंने पहले स्टे लगाया था। अब यहाँ पर 2 टर्म आए हैं, अध्यादेश और अधिनियम। इन दोनों के बीच का अंतर भी समझ लेते हैं। अध्यादेश को तब लाया जाता है जब देश की संसद या राज्य की विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो। वहीं अधिनियम को तब लाया जाता है जब सदन का सत्र चल रहा हो। अध्यादेश की अवधि होती है 6 हफ्ते की। इसे 6 हफ्ते के भीतर सदन से पास कराना होता है। इससे इतर अधिनियम सदन से पास होता है, पास होते ही कानून की शक्ल ले लेता है। अब वापस आ जाते हैं मराठा आरक्षण पर। अधिनियम पर रोक लगने के बाद साल 2017 में फडणवीस सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। इसे गायकवाड़ कमीशन कहा गया। गायकवाड़ पैनल ने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गायकवाड़ पैनल ने राज्य के 43,629 परिवारों का सर्वे किया। प्रदेश में 355 तालुका हैं। हर तालुका में कम से कम 2 गांव चुने गए। ये ऐसे गांव थे जहां मराठा समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मराठा समुदाय के 76.86% परिवार संयुक्त रूप से खेती या खेतीहर मजदूरी में लगे हुए हैं। 6% मराठा सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब्स में, वहीं 3% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मात्र 4% मराठा व्यापार या उद्योग जैसे कामों में लगे हुए हैं। वहीं 9% लोग नॉन एग्रीकल्चरल माने खेती के अलावा अन्य पेशों से जुड़े थे। पेशे के बाद बात आई साक्षरता की। गायकवाड़ कमीशन ने बताया कि 13.42% मराठा निरक्षर थे। केवल 35.31% लोगों के पास प्राइमरी एजुकेशन है। 43.79% लोगों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वालों की संख्या केवल 6.71% है। इसमें भी मात्र
0.77% लोग ऐसे हैं जो तकनीकी और प्रोफेशनल रूप से शिक्षित हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम फडणवीस की सरकार एक एक्ट लाई, महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018। इसके तहत मराठाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16% का कोटा देने का ऐलान किया गया। इसे चुनौती दी गई बॉम्बे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस अधिनियम के तहत दिया गया कोटा उचित नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने कोटा घटाकर शैक्षणिक संस्थानों में 12% और सरकारी जॉब्स में 13% कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मराठा आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र सरकार मराठों के संदर्भ में आरक्षण की 50% की सीमा से अधिक कोटा देने के लिए कोई असाधारण कंडीशन या कोई ऐसा डेटा प्रस्तुत करने में असमर्थ रही जिससे 50% से अधिक आरक्षण को जायज ठहराया जा सके। कोर्ट ने कहा, गायकवाड़ पैनल और हाईकोर्ट इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि मराठा प्रमुख वर्ग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में है। गायकवाड़ कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि 2008 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मराठा पिछड़ा वर्ग बन गए। 2008 से पहले राष्ट्रीय और राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोगों ने मराठा समुदाय के बैकवर्ड होने के दावे को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस कथन के आधार पर जस्टिस शुक्रे पैनल का गठन किया गया। उसमें एकनाथ शिंदे की सरकार ने बड़े पैमाने पर सर्वे कराने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित किया जाना था कि मराठा आरक्षण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त डेटा हो। मराठा समुदाय की स्थिति निर्धारित करने के लिए दिसंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सुनील बी शुक्रे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। तब से इस आयोग ने पूरे राज्य में 1,58,20,264 परिवारों का सर्वेक्षण करने का दावा किया है। क्या था शुक्रे कमीशन की रिपोर्ट में? शुक्रे कमीशन के अनुसार मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का 28% है। इसमें से 84% मराठा पिछड़े हुए हैं। शुक्रे कमीशन ने यह भी कहा, इतनी बड़ी आबादी को ओबीसी वर्ग में जगह देना संभव नहीं है। मराठों के पिछड़ेपन के लिए आयोग ने अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गिरावट और भूमि के विभाजन को कारण बताया है। आयोग ने बताया कि राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों में से 94% मराठा समुदाय से थे। अपनी फाइंडिंग्स में उसने सभी क्षेत्रों में मराठा समुदाय का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पाया है। मराठा समुदाय अपने पिछड़ेपन की वजह से मुख्य धारा से पूरी तरह से बाहर रहे हैं। लिहाजा शुक्रे कमीशन ने सरकारी नौकरियों और विकसित क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मराठों को अलग से आरक्षण देने की मांग की है। मराठा आरक्षण के कानूनी पेच समझने के बाद अब ये देखते हैं कि हाल में लाए गए मराठा आरक्षण से राज्य में आरक्षण का गणित क्या होगा। महाराष्ट्र में वैसे आरक्षण 62% है, पर इसमें 10% आरक्षण EWS माने सामान्य वर्ग को उनके आर्थिक पिछड़ेपन पर दिया जाता है। अगर इसे हटा दें तो राज्य में 52% आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 7%, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 19%, SBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास को 2% और विमुक्त जाति के वर्गों को 11% आरक्षण मिला हुआ है। 10% मराठा आरक्षण मिलने के बाद से ये 62% हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर मराठा आरक्षण के लिए सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आने वाले आंदोलनकारी नेता मनोज जारंगी ने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। 10% आरक्षण देने का तो उन्होंने स्वागत किया, पर यह भी कहा कि सरकार हमारे मत्थे वो चीज मढ़ रही है जो हमने कभी नहीं मांगी थी। दरअसल मनोज जारंगी का कहना है कि उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए, न कि अलग से। 10% आरक्षण सिर्फ राज्य का है, पर ओबीसी में आरक्षण राज्य से लेकर केंद्र हर जगह होता है। सरकार का भी पक्ष सामने है। शिंदे सरकार ने कहा कि अदालतों में कानून की कसौटी पर खरा उतरने के लिए पिछली गलती में सुधार किया गया, लिहाजा इस बार कोई समस्या नहीं होगी। आगे इस मुद्दे पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपने तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी मानस। देखते रहिए दी ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।